वेलकम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन ऑफ द 9th अप्रैल 2025। इसमें हम लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। और उसमें क्या होगा कि मैं क्लियरली आपको बता पाऊंगा इस न्यूज़ के बेस की वजह से कि मार्केट और गिरेगा और आज मेजर सेलिंग आएगा। ब्लैक मंडे जो हुआ था वैसा ही आज मार्केट गिरेगा। इससे थोड़ा कम गिरेगा बट मार्केट आज हायर से हायर जाएगा, फिर भी काफी गिरेगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और पैनिक सेलिंग होगा ही होगा आज, क्योंकि ये मंडे जो गिरेगा गिरा था उससे भी ज्यादा आज मार्केट गिरना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट है जो आज एक और एनालिस्ट है, इन्वेस्टर है जो यूएस के है, उसने मतलब बताया हुआ है कि मार्केट में काफी पैनिक होगा और उसने तो क्लियरली बता दिया कि 80% मार्केट क्रैश होगा। तो मतलब ये पर्टिकुलर न्यूज है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि यूएस ने खुद मार्केट गिराने का सोच लिया है और उसने खुद मतलब 5 ट्रिलियन जो उसकी इकोनॉमी है उसको वाइप आउट कर दिया है और इन्वेस्टर के काफी पैसे उन्होंने वॉश कर दिए हैं क्लियरली। सबसे पहले क्रैमर ने तो बता ही दिया था कि ये क्लियरली मार्केट डाउन जाएगा और उन्होंने क्लियरली बताया था कि 1987 जैसा क्रैश आएगा। और उसमें उसने क्लियरली बताया था कि 22% क्रैश होगा। और उसने ब्लैक मंडे जो बताया था वैसा ही हुआ, क्योंकि काफी मार्केट गिर चुका है और अभी तक उसने बोला है कि 22% डाउन जाएगा तो और गिरेगा। ये क्रैमर ने मतलब फ्राइडे ही बता दिया था। तो उस जैसे ही मार्केट ने मंडे रिएक्ट किया उसके बाद अभी जो मार्क है, उस इन्वेस्टर है जो सबसे अच्छा इन्वेस्टर है यूएस का, उसने भी क्लियरली बताया कि मार्केट और डाउन जाएगा। तो आप मेंटली रेडी रहिए कि मार्केट डाउन जाएगा। बट हमारे लिए मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है ऐसे मार्केट में। बट सबसे पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं कि मेजर न्यूज क्या है, राइट। मेजर न्यूज है तो टैरिफ वॉर अभी जो चल रहा है उसका टेंशन और बढ़ गया है, क्योंकि यूएस ने क्लियरली 104% टैरिफ चाइना पे लगा दिया था। इससे पहले 54% था, बट उसने ट्रंप ने वार्न किया था कि अगर आप 34% जो यूएस पे लगाया हुआ है उसको डाउन नहीं करोगे तो मंडे मतलब 9 अप्रैल से रात को और 50% लग जाएगा। तो अराउंड अभी वो इम्पोस्ट हो चुका है और चाइना पे 104% टैरिफ लग चुका है। मतलब ये क्लियरली ट्रेड वॉर छेड़ चुका है और ये मतलब वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। ईरान भी इसमें घुसेगा, इंडिया इंडिया को अननेसेसरी उसमें घुसना ही पड़ेगा। और ये ट्रेड वॉर नहीं रुकेगा 100%। ये सब मतलब वर्ल्ड के सारे मेजर मार्केट है उसकी मतलब उसको डाउन कर देगा। और सब जो इसका सबसे बड़ा लॉस होगा वो इन्वेस्टर को होगा, उनका जो लॉन्ग टर्म सोच के बैठे हैं उनको सबसे बड़ा लॉस होगा और सबसे बड़ा मार्केट क्रैश आ जाएगा। तो 1987 है, 2008 है, उससे बड़ा भी क्रैश आने का आप मेंटली रेडी रहिए। तो सबसे पहला न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि टैरिफ वॉर आगे बढ़ चुका है ग्लोबल मार्केट में। अगर आप कल देखोगे तो कल रात को चौतरफा बिकवाली हुई है। चीन पर जो 104% टैरिफ लग चुका है मैंने आपको क्लियरली बता दिया। उसके बाद जो क्रूड है, ये सब जो अनसर्टेनिटी है उसके उसकी वजह से क्रूड में 20% डाउन हुआ है 5 ट्रेडिंग सेशन में क्रूड। तो क्रूड भी अराउंड $60 के नीचे आ चुका है। आर्बिट्ररी मॉनेटरी पॉलिसी आज अनाउंस करेंगे, वो क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लग रहा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में अगर 25 बेसिस पॉइंट कट सब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि वो कट होगा, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, वो ऐसा नहीं चाहती। करंट गवर्नमेंट को मतलब इलेक्शन से मतलब है, वो जब भी इलेक्शन आएगा तभी ऐसा कुछ स्टेप लेगी। अभी कोई जगह पे मेजर न्यू इलेक्शन है नहीं, तो वो लोग ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, वैसा मैं होप कर रहा हूँ, बराबर। बट आगे टाइम्स विल टेल यू कि वो क्या हो सकता है। बट चौतरफा बिकवाली होगी और सारे न्यूज नेगेटिव है, कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज है नहीं। तो आप अननेसेसरी कॉल बाय मत करना और ट्रेडिंग में अभी ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहिए। और ये 6 महीना है आपको पैसा बचाने का, नहीं कि पैसा गंवाने का। आप अगर करना है इन्वेस्टमेंट तो एसआईपी की तरफ से करिए। उसके बाद मैं आपको जो मार्केट हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ। कल मार्केट में क्या हुआ है। कल मार्केट में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड आपको दिखेगा कि 1.69% की तेजी हुई है, मतलब अराउंड 400 पॉइंट्स तेजी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये सब इन्वेस्टर को फंसाना चाहते हैं। मंडे को ब्लैक फ्राइडे बना दिया था, काफी गिरा था, बट एक दिन के लिए उसको अफवाही फैला गई है यूएस मार्केट में कि भाई टैरिफ वापस लेके। बट ट्रम्प बता रहा है, मतलब व्हाइट हाउस बता रहा है कि कोई भी टैरिफ वापस नहीं लिया जाएगा। होगा तो बातचीत होगी, बट बातचीत के लिए अभी कोई देश आगे आया नहीं है। तो ये अननेसेसरी इन्वेस्टर को फंसाया गया है और अननेसेसरी एक पुल बैक दिया है जिसमें इन्वेस्टर आगे वापस फंसे और उनको वापस गिराया जाए। तो एक दिन में मार्केट जो गिरे कल
चढ़ा था, वो 400 पॉइंट चढ़ा था। बट आप देखोगे तो 5 डेज में, राइट साइड देखो तो 5 डेज में 700 पॉइंट मार्केट गिरा है। तो हायर पैनिक सेलिंग सेलिंग हो चुका है, 3% मार्केट गिरा है, इंडियन मार्केट गिरा है। यूएस मार्केट की तो आपको बात मत करो, क्योंकि वो काफी गिर चुका है। और उसका और भी आगे गिरेगा, 22% गिरेगा ही गिरेगा, मैं 100% बता रहा हूँ। बट अब ऐसा मत पकड़ना कि एक दिन मार्केट चढ़ा है तो और मार्केट चढ़ जाएगा, ये क्लियरली पैनिक सेलिंग है और आगे भी पैनिक सेलिंग होगा। 2020 के बाद किसी ने भी इतना अच्छा सेलिंग नहीं देखा है, तो मतलब सब गिरेंगे और काफी लोग मतलब मार्केट से निकलेंगे, क्योंकि 14 करोड़ डिबेट अकाउंट हुए हैं जो लास्ट 4 साल में, 4 साल में ही हुए हैं। तो वो लोग तो मतलब इन्होंने कुछ देखा ही नहीं, तो वो लोग अभी बेचना शुरू करेंगे, तब मतलब पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ने वाली है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का सेम हाल है। एक दिन में मतलब 1.3% चढ़ाया हुआ है, 700 पॉइंट अराउंड चढ़ाया गया है। पर बैंक निफ्टी आपके ट्रेडर लायक रहा ही नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्लियरली मैनिपुलेशन चल रहा है। और उसमें क्लियरली मतलब पैसे डाल के उसको ऊपर ले जा रहा है। एक दिन इंडसइंड बैंक में फ्रॉड ला रहा है, दूसरे दिन एचडीएफसी चढ़ा रहा है। तो मतलब ये क्लियरली मतलब बड़े इन्वेस्टर इसको चला रहे हैं, खेल रहे हैं। और इसमें मतलब आप ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंथली इसका ऑप्शन रहता है, प्राइस उसका 900 800 मिनिमम रहता है। तो मतलब बैंक निफ्टी भी क्लियरली मतलब ट्रेडिंग के लायक है ही नहीं। तो 6 महीने आप ओनली पैसे बचाने के लिए कॉन्सेंट्रेट करो। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि मतलब और डाउन जाएगा, और मेरा जो लग रहा है कि मुझे बैंक निफ्टी नियर फ्यूचर में 48,000 आ जाएगा। और मैं पकड़ रहा हूँ कि अराउंड आज वेनसडे हुआ, नेक्स्ट वेनसडे तक 48,000 आ जाएगा। आप क्लियरली ये वीडियो को सेव करके रखना और सबको मतलब शेयर करना, क्योंकि जो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मतलब मैक्सिमम शेयर करना। अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस में डालना है तो व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दो। तो मतलब क्लियरली आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो पहुंचेगा, और आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बेनिफिट होगा, अननेसेसरी उनको पैसे ना जाए। बैंक निफ्टी लास्ट मतलब जो वीक में गिरा है, वो अराउंड 1.23% गिरा है, मतलब 620 पॉइंट गिरा है। और आगे और गिरेगा, और मैं पकड़ के चलो कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक वो 48,000 आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको डाउ जोन्स दिखा रहा हूँ। डाउ जोन्स को मतलब आपको देखना जरूरी है। इसमें तो आप देखोगे कल 1% गिरा है, 320 पॉइंट, राइट। तो इसका क्लियरली इंपैक्ट आज गिफ्ट निफ्टी में भी दिख रहा है और इंडियन मार्केट में दिखेगा ही दिखेगा। और जो लास्ट 5 डेज है, लास्ट 5 डे में 10% डाउजन गिरा है, 10% बराबर। तो 10% और ये तो टॉप से गिरा है। हमारा मार्केट तो लास्ट 6 महीने से गिर रहा है और गिरेगा। और इसके लिए आप मेंटली रेडी रहो, क्योंकि मार्केट कितना गिरेगा वो किसी को नहीं पता, राइट। बट मुझे लग रहा है कि यूएस में अराउंड 22% सेलिंग आएगा ही आएगा। ये आपको 10% दिख रहा है, उसके अलावा आप पकड़ लो कि मिनिमम 12% आएगा ही आएगा, राइट। तो उसके लिए आप रेडी रहो, अपने पास पैसे होल्ड करके रखो, क्योंकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। ये अभी दिखा रहे डाउजन फ्यूचर्स का क्लियरली इंपैक्ट रहेगा हमारे गिफ्ट निफ्टी पे। और आज का जो मार्केट रहेगा वेडनेसडे का, उसके ऊपर क्लियरली इंपैक्ट डाउजन फ्यूचर्स का रहेगा। डाउजन फ्यूचर्स दिखा रहा है आपको 500 पॉइंट डाउन, राइट, 1.5% अराउंड डाउन। तो ये क्लियरली अगर इंडियन मार्केट पे इसका इंपैक्ट आएगा तो इंडियन मार्केट अराउंड 2% डाउन जाएगा। निफ्टी 2% पकड़ लो, और बैंक निफ्टी भी 2% आप पकड़ के ही चलो क्लियरली। आप ऐसा हो तो ये वीडियो को सब सेव करके रखिए, और आप मतलब 3:30 के बाद इसको रिव्यू करिए कि मैं क्या बताना चाहता था, क्या हुआ, राइट। तो हर रोज आपको मैं ये इतना अच्छा यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा, और मैं इतनी मेहनत करके आपके पास मतलब इसका मार्केट का प्रेडिक्शन ला रहा हूँ। तो आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए, और उससे मतलब पैसे कमा के आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको अगर साइड इनकम करनी है, फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, तो मतलब आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग करना पड़ेगा। बट आपको उसको टाइम देके करना पड़ेगा। हर रोज आप मार्केट में उतरोगे ट्रेडिंग करोगे, नहीं चलेगा। अभी जो टाइम है उसको मतलब आप हर रोज मतलब 60 क्वांटिटी ले रहे हो, तो आप अभी 30 क्वांटिटी पे ट्रेड करो। बट अभी जो टाइम है उसको मतलब थोड़ा पैसा बचाने का, और पैसा बचाने का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ट्रेडिंग नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी थोड़ा कम करो, और पैसे बचा के अच्छा जब अपॉर्चुनिटी मिले मैं आपको बता दूंगा, तब आप ट्रेडिंग कर लो। तो डाउ फ्यूचर्स है 1.5% डाउन, तो क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट 2% डाउन जाएगा ही जाएगा। गिफ्ट निफ्टी क्लियरली दिखा रहा है 1% डाउन। ये अभी दिखा रहा है आपको, मंडे मंडे भी दिख रहा था, मंडे 3% गिफ्ट निफ्टी डाउन था, पर मार्केट गिरा 5%। तो आप क्लियरली पकड़ लो कि इससे ज्यादा सेलिंग आएगा इंडियन मार्केट में। और जब से गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर ट्रांसफर हुआ है, इससे गिफ्ट निफ्टी में मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। गिफ्ट निफ्टी जितना दिखा रहा है उतना ही होता है, क्योंकि इससे ज्यादा ही सेलिंग होता है क्लियरली, बराबर। उसमें क्या मैनिपुलेशन चल रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा ओपनली, बट ये क्लियरली इससे ज्यादा पैनिक
होगा और सेलिंग तो इससे ज्यादा होगा। अभी आपको देखना है कि मैं किस डेटा के बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप अगर एडीआर देखोगे कि यूएस मार्केट के जो एडीआर है, हमारे इन्फोसिस के एडीआर है, जो जो चेंज लग रहा है -2.15, तो मार्केट कल जो हमारा क्लोज हुआ था उससे -2.15, और इन्फोसिस का एडीआर डाउन है, विप्रो का -2.4 है, आईसीआईसीआई बैंक का 1% डाउन है, 0.43 मतलब 0.5 है। एचडीएफसी थोड़ा प्लस दिख रहा है, पर एचडीएफसी में कल काफी चला हुआ था एचडीएफसी, तो आज ऐसी एचडीएफसी में भी सेलिंग आएगा। रिलायंस दिख रहा है 2.165% इसको हायर, बट रिलायंस काफी टॉप से काफी गिर चुका है। तो रिलायंस में अगर आपको स्टैंड लेना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इसको बाई कर सकते हो। आपको एक न्यूज भी बता देता हूँ, जामनगर में सबसे बड़ा सेंटर खुलने जा रहा है, तो रिलायंस को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाई करना है तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि उस न्यूज के बेस पे आप बाई कर सकते हो। बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे मतलब एनालिस्ट में नहीं हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, बट जामनगर में सबसे बड़ा सेंटर खुलने जा रहा है, डेटा सेंटर, तो उसके बेस पे आप रिलायंस पे वॉच रख सकते हो और रिलायंस में आगे लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रिलायंस को एकुमुलेट कर सकते हो, राइट। तो इतना आप आगे बढ़ के, ये जो एडीआर है क्लियरली तो डाउन दिख रहा है, आपको मार्केट डाउन नहीं दिखेगा, बट रिलायंस का कुछ मुझे लग रहा है कि अब जाएगा, बट बैंकिंग है और इन्फोसिस आईटी क्लियरली डाउन है, और यूएस का तो क्लियरली इम्पैक्ट आएगा। ये एडीआर के बेस के भी ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एफआईएस को तो ये दिखाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एफआईएस क्लियरली लास्ट 6 मंथ से एफआईएस बेचता जा रहा है, बेचता जा रहा है, और डीआईएस बाय करता जा रहा है, बट इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एफआईएस यहाँ से जा रहे हैं, वो क्लियरली 6 महीने से हमें मतलब साइन मिल रहा है, और एफआईएस और सेलिंग करेंगे, उसका भी अब डेटा देखना भी मुझे नहीं लग रहा कि जरूरी है, क्योंकि एफआईएस क्लियरली सेलिंग कर रहे हैं। क्रूड ऑयल का मैंने बताया कि क्रूड ऑयल लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में काफी मतलब गिरा है, और 20% डाउन हुआ है क्रूड ऑयल, राइट। तो मतलब ये जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, क्या उनके मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट में आगे क्या होगा, उसकी वजह से क्रूड ऑयल डाउन आज आ गया है। बट आप क्लियरली इसके ऊपर जाओ और मेजर जो मतलब न्यूज़ है, ये क्लियरली अपने माइंड पे रखो, और मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि और मार्केट डाउन जाएगा, मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्लियरली अभी पैसे अपने पास रखना चाहिए और एसआईपी क्लियरली करनी चाहिए। अभी आप ट्रेड लेने मतलब ट्रेडिंग में ज्यादा फोकस मत करो। जो आप क्वांटिटी ले रहे थे उससे 25% या 50% से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करो। अगर आप 120 क्वांटिटी ले रहे हो तो अभी 30 क्वांटिटी पे ट्रेड करो, या फिर 60 ले रहे थे तो मैक्सिमम 30, उससे ज्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड मत करो। बट इन्वेस्टमेंट आप करो, एसआईपी कंटिन्यू कर दो आज से, बराबर। एसआईपी अगर आपकी 10,000 की चल रही थी तो 15,000 कर दो। एसआईपी में अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट और गिरेगा और कंटिन्यूअसली आपके एसआईपी से पैसा जाएगा तो आपको मतलब मार्केट एक दिन अप भी आ जाएगा तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और एसआईपी से आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते जाइए, राइट। तो ये था आज का मेरा आपको मार्केट प्रेडिक्शन। आप मतलब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर रोज आपको ऐसा मार्केट प्रेडिक्शन दे दूंगा, राइट। ये वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करो, अगर ऐसा हो तो व्हाट्सएप स्टेटस में डाला दो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो पहुंचे, और हर रोज जो ये मार्केट प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ उससे उनको बेनिफिट रहे, और अच्छे से इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वो कर पाए और आगे बढ़ पाए, वैसा मेरा बेस्ट विशेष है।